हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीआरपीएफ एग्ज़ाम का, ट्रेड्समैन एग्ज़ाम के लिए ही मैथ्स, ठीक है, जिसका हमने आपको बताया था कि अब हम लोग रेगुलर क्लासेस करेंगे सीआरपीएफ मैथ्स के लिए। चलिए, तो आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में हमारा चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो हम लोग नंबर सिस्टम में आज क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के नियम, ठीक है। विभाज्यता के नियम, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल। अब देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में आप सभी को 1 का तो पता ही होगा, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी के साथ होता है, ठीक है। तो 1 का नहीं होता है डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग चलते हैं सेकंड, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का विभाज्यता नियम। अच्छा बताइए, 2 का विभाज्यता नियम क्या होगा? क्या होगा 2 का विभाज्यता नियम? जिन संख्याओं के अंत में या जो भी अंक दिए होंगे, संख्या दी होगी कुछ, उसके अंतिम में जो भी यूनिट डिजिट कह सकते हो, इकाई का अंक जो होगा, वो यदि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या ये कह सकते हो कि एक सम संख्या हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जिस एक सम संख्या हो, कह सकते हो, ठीक। तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। अब देखिए, अब मान लीजिए ऐसी एक संख्या दी हो, डबल 8 कर दो। आपसे पूछते कि इस क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी? तो या ऐसे भी पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी, बताएं। निम्नलिखित में से 2 से विभाजित होने वाली संख्या बताएं। विभाजित होने वाली संख्या बताएं। तब आपको चेक करना होगा। फिर मान लीजिए मैंने उधर यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर 8 कर दिया, और ऐसे ही एक ऑप्शन हो गया आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सही आंसर क्या होगा? ये वाली संख्या, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? एक सम संख्या है। अब समझ में आ गया होगा 2 का विभाज्यता नियम। हम लोग 3 पे चले। अब चलिए हम लोग देखते हैं 3 का विभाज्यता नियम। अब देखिए, 3 में क्या होता है
कि जो सभी संख्याएं हैं उनका सम किया जाता है। ठीक है, पहले हम एग्जाम्पल बता देते हैं इसका। इसमें तो नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं आपको। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी? ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। अब देखिए करना क्या है। तो 3 के विभाजता के नियम में आपने यहां देखा कि 2 है, तो भाई 3 के टेबल में 12 भी तो आता है कि नहीं आता है, इसलिए हम ऐसे नहीं चेक कर पाएंगे। तो 3 का विभाजता नियम ये कहता है जो दी हुई संख्याएं हैं उनके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो आप पहले देख लीजिए, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6, जोड़िए 1 + 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 और 6 21। अब 21 जो है ना वो 3 से डिवाइड होगा ना, बिल्कुल होगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। अब जरा इसको भी देख लीजिए, क्योंकि ये मैंने अपने मन से दी हैं, ऐसा कोई भी वो करके नहीं दिया है कि बहुत सोच समझ के किया हो। अब देखिए 9 8 7, एक तरीका इसका ये भी हो सकता है कि भाई 9 है ये भी कट जाएगा, ठीक है 3 भी कट जाएगा, 2 + 3 ये भी कट जाएगा। अब देखो 3 यहाँ पर कितना बच गया, 8 और 7 15, तो 3 बचे 15, 5 बचा ना, नहीं कटेगा। चलो एक बार फिर से जोड़ के देख लेते हैं, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 5 29, 29 और 3 32, 33 और 34 35, क्या आया 35। क्या 35 3 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। ओके, ये क्रॉस लग गया। यहां देखिए, इसीलिए हम कह रहे थे कि पहले इसको क्रॉस करके देख सकते हो। जो संख्याएं 3 से विभाजित होंगी भाई सम ही तो करना है हमें, कट जाएगा। अब देखो 2 + 1 ये हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखो 7 5 12 ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा यहाँ पे, यानी कि ये भी संख्या नहीं कटेगी। अब आप जल्दबाजी में क्या कर सकते हो, इसमें इकाई का अंक तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित होगी, पर ऐसा नहीं होता है। देखते हैं, इसको फिर से जोड़ लेते हैं। 6 7 13, 13 और 8 21, 21 5 26 और 1 27, 27 और 5 नहीं हुई, केवल यही एक संख्या तो हो गई। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका नियम हम लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, दी हुई सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो
वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? बस नोट कर लीजिए। अब चलते हैं हम 4 के नियम पे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं 4 का, ठीक है। चलिए, 4 वाले में क्या होता है ना, अंतिम 2 अंक, किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या पूर्णतया 4 से विभाजित होगी। मतलब देखिए, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक या फिर इकाई एंड दहाई, इनको ही कह सकते हैं, ठीक। 2 अंक यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर? देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने ये लिख लिया, तो अंतिम 2 अंक क्या है, इकाई दहाई क्या है, यही तो है 36। अब 36 4 से विभाजित होगा ना, बिल्कुल होगा, तो 4 9 36 हो जाता है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब इसके लिए ना आपको पूरी संख्या पे नहीं मतलब रखना है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसीलिए थोड़े से लेंदी टाइप के दिए जाते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो उसमें, पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको उसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि ये सारी टाइप्स, ये ट्रिक्स वगैरह इसीलिए बनाई जाती हैं ना, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही फास्टली कर सको सॉल्यूशन, ठीक है, राइट आंसर तक पहुंच सको। दूसरा देखिए, 7 5 3 8 9 7 8 9 5 6 5 2 3 8 और 4, 84 हो गया, बिल्कुल कट जाएगी। तो ये संख्या, इस प्रकार की संख्याएं क्या होंगी, 4 से विभाजित हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं 5 का नियम देखते हैं, और 5 का नियम बहुत ही सही है, जिसे आप लोग अच्छे से जानते भी हो। 5 का नियम क्या कहता है, पांच का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 के गुणज, भाई 5 के गुणज वही होंगे, 5 ही आएगा सब में, ठीक है, या ऐसे लिख दो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? तो 5 का विभाजन नियम क्या हो गया, कोई भी संख्या है, मान लीजिए 7 8 5 9 3, 0 कर दिया, एक तो ये हो गया, दूसरा 5 कर दिया, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 0, तो ये संख्या 5 से तो डिविजिबल होगी ही होगी।
ठीक है, 5 का हो गया। अब क्या 6 का देखा जाए, बताइए। 6 वाले में कोई दिक्कत नहीं होती। 6 वाला ये होता है जो 2 और 3 का होता है कंबाइनली, उसे आप अप्लाई करोगे तो वो हो जाता है 6 का विभाज्यता नियम। अब 7 में चलते हैं, ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए आप। अब देखिए 7 का विभाज्यता नियम क्या होता है। यदि कोई संख्या है जिसमें से आप पहले इकाई का अंक छोड़ दोगे, ठीक है, इकाई का अंक छोड़ देने के बाद जो शेष संख्या बच गई है ना, उसमें से अब इकाई का अंक तो आपने छोड़ दिया था ना, तो उसी का जस्ट डबल सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब घटाओगे तो किससे घटाओगे, तो भाई जो संख्या बचाए ये वाली हमने बनाई है उससे घटा देने के बाद जो बची हुई संख्या है अगर 7 से विभक्त हो जाती है तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, ये रहा 7 का नियम। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख लो, पहले इसको देखो, जैसे ये है। अब आपने क्या करना है, इकाई का अंक भूल जाओ, बचा क्या 66। अब घटाना क्या है, इकाई का अंक 3 है ना, तो 3 का जस्ट दुगना कितना हुआ 6, इसको घटा दो, कितना आया 60। अब बताओ 60 क्या 7 से विभाजित होगा, बताओ, नहीं होगा ना। जब 60 7 से विभाजित नहीं होगा तो यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। इस पे आओ, 88 माइनस, अब 2 दूनी 4, घटा तो कितना आया, 7 से तो कट जाएगी ना ये। बस, आई होप बात समझ में आई होगी। 7 का नियम ये हो गया। हाँ, अब 8 का नियम आप लिख लो। आठ का विभाज्यता नियम मैं चाहती तो वही 4 वाले में ही बता देती, लेकिन मैंने वहां नहीं बताया। मैंने सोचा कि एक सीक्वेंस आपका बना रहे। ठीक है, 8 के विभाज्यता नियम में अंतिम 3 अंक संख्या है, उसके अंतिम 3 अंक, ठीक है, अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यदि ये तीनों, ठीक है, ये 3 अंक पूरे एक साथ 8 से विभाजित हो जाएं तो वो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 6795416। देखो अंतिम 3 अंक क्या हो गए, 416। क्या ये 8 से विभाजित है, तो देख लीजिए विभाजित करके। 8 से 8 चौको 32, 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16, कट गई ना। तो यानी कि ये संख्या क्या हो गई, 8 से विभाजित हो जाएगी। 8 का विभाज्यता नियम पता चल गया। 9 वाला भी 3 जैसा ही है, 9 वाला भी 3 जैसा ही है। क्यों, क्योंकि 3 में हमने देखा कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। लेकिन 9 वाले में यह हो जाता है कि सभी दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या पूर्णतया 9 से विभाजित हो जाएगी। आई होप समझ में आई बात। नोट कर लीजिए आप लोग 9 वाला, और 10 का तो आपको पता ही है। टेन का आपको पता होगा। और 11 का अब और देख लीजिए। 11 वाले में ये होता है कि इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस देखते हैं। देखिए लाइक एक ये हमने ले लिया, अब ऐसे ऐसे इवन और ऑड प्लेसेस का डिफरेंस देखो।
ये है ना 2 5 7 और 7 8 15। इसमें देखिए 3 7 10, 10 9 19। अब 19 और 15 का अंतर कितना आया बेटा? 4। तो 4 11 से विभाजित हो रही है क्या? नहीं। तो 11 से विभाजित होने के लिए इस अंतर जो है, ठीक है ना, सम विषम, सम और विषम स्थानों का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज आए तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गई? अब कर लोगे अब आप लोग? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि ये सभी प्रकार के विभाज्यता के नियम, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इकाई का अंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, वो देखेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी बताइएगा लेक्चर कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।